राष्ट्रपति के लिए इससे ज्यादा मुश्किल की घड़ी कोई और नहीं हो सकती, जब उसे अपने नौजवान सैनिकों के शवों के सामने खड़े होकर श्रद्धांजलि देनी पड़े। ये मुश्किल का दौर इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने आकर खड़ा हो गया है। रविवार को जिस वक्त काबुल की शाम दहल रही थी, अमेरिका के डोवर एयरबेस पर आंसुओं की बरसात हो रही थी, क्योंकि वहां 13 सैनिकों के शव थे और सन्नाटे में चीखती सिसकियां। रविवार की शाम जिस वक्त काबुल का आसमान काले धुएं से झुलस रहा था, ऐन उसी वक्त 7 समंदर पार अमेरिका में मौत का मातम पसरा हुआ था। अमेरिका के सैनिक एयरपोर्ट डोवर में फौजी बूटों के अलावा या तो सैनिक कमांड या फिर सिसकियां सुनाई दे रही थी, और ये सब कुछ अपनी नम आंखों से देख रहे थे अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनके सामने उन सैनिकों के शव अमेरिकी झंडों में लिपटे रखे थे जो 2 रोज पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में हताहत हुए। काबुल में हुए घातक हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की उम्र महज 20 से 31 साल के बीच की ही थी। इसमें एक 20 साल का मरीन भी शामिल है, जिसकी पत्नी अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। इसके अलावा शहीदों के शवों के बीच एक शव 22 साल के नेवी कोरमैन का भी है, जिसने अपनी आखिरी बातचीत में अपनी मां को इस बात का भरोसा दिलाया था कि उसे कुछ नहीं होगा। अमेरिकी सैनिकों में से 5 शव ऐसे थे जो सिर्फ 20 साल के हैं। यही वजह है कि अपने नौजवान सैनिकों के शवों को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति भी भावुक हो गए। वो भी क्यों ना, क्योंकि वो भी एक पिता हैं और औलाद खोने का दर्द बाइडेन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अमेरिका के पूर्वी तट पर वॉशिंगटन से करीब 2 घंटे की दूरी पर मौजूद डोवर एयरबेस का माहौल बेहद भारी था। चारों तरफ सन्नाटा था और गम के गहरे समंदर में डूबे परिवार के लोगों की सिसकियां उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। बाइडेन खड़े थे और उनका हाथ सीने पर था। राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन शायद पहली बार ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल हुए जहां शहीदों के शवों के सामने श्रद्धांजलि दी जा रही हो। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भी ये उनके कार्यकाल का सबसे मुश्किल पल था। काबुल से अमेरिका के शहीद हुए 13 सैनिकों के शव को ताबूत में बंद करके उन्हें पूरे सम्मान के साथ अमेरिकी झंडों में लपेट कर लाया गया था। इन सैनिकों को विमान C-17 से लाया गया था और बड़े ही परंपरागत तरीके से एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल में शहीद हुए 13 सैनिकों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी की और बाइडेन ने सैनिकों के लिए शोक भी जताया। बाइडेन ने कहा, यही सैनिक असली हीरो हैं, जिनकी बदौलत ही 1,17,000 लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाया जा सका। काबुल के कायराना हमले में जिनकी जानें गईं, उनमें से कुछ की उम्र महज 20 साल थी, उतनी ही जितने साल अफगान युद्ध चला। काबुल में हुए बम धमाके और उसमें 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका बदला लेने पर एक बार फिर उतारू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइडेन ने अपने बयान में ये साफ इशारा कर दिया है कि हमलावरों को बिल्कुल माफ़ी नहीं दी जाएगी। बाइडेन ने साफ किया कि ISIS को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता है, उन्हें ढूंढेंगे और फिर सजा देंगे। यही वजह है कि काबुल में अमेरिका ने अपनी मोर्चाबंदी एक बार फिर से तेज कर दी है। जो बाइडेन परिवार को काबुल में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि उस वक्त दे रहे थे जब डोवर एयरबेस से करीब 11,000 किलोमीटर दूर काबुल में हालात बारूदी धुएं से सराबोर हो रहे थे। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले खुफिया एजेंसियों के अंदेशे को सच की जमीन पर उतरने से बचाने की कोशिश में काबुल दहला था। सड़कों पर उठी आग की लपटें और धुआं इसी बात का सबूत है। सुबह सुबह काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर एक के बाद एक 5 रॉकेट दागे गए। इन रॉकेटों को एक वाहन पर रखकर एयरपोर्ट को निशाना बनाकर दागा गया। इन रॉकेटों के कारण कई जगहों पर आग लग गई और अलग अलग जगहों पर धुआं उठता दिखा। बताया गया कि एक मिसाइल सीधे एक घर से जा टकराई। यकीनन राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए ये मुश्किल वक्त है और इसी मुश्किल वक्त में जो बाइडेन ने कसम खाई है कि शहीद सैनिकों के खून की एक एक बूंद का वो बदला लेकर रहेंगे। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें डंके की चोट पर।